रहा था वो लड़का, वो उनकी आंखों में खटक रहा था। लेकिन लेटेस्ट प्रकरण हुआ ना, लेटेस्ट चुनाव आ गया, इसलिए ये चुनावी रंजिश तो बाद में हुई है ना, उससे पहले ही वो खटक चुका था उनकी आंखों में। गुजरने की ताकत होगी, लड़ने की ताकत होगी, टकराने की ताकत होगी, ये भी एक पहलू है। और जहां तक बात है लेकिन पहले कम से कम मिनिमम उन हत्यारों को तो पकड़ा जाए। अरे हम क्या मांग रहे हैं, कोई राजपाट मांग रहे हैं क्या? हम केवल ये करें उन दोषियों को सजा दो, उनको गिरफ्तार करो। वो हमारे से तो ये चाहते हैं कि आप पोस्टमार्टम करवा के उसको दफना दिया जाए। क्या कर तो परिवार के लोग बैठे, हमने अभी बात अभी भी की थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें निकल के सामने आ रही है कि परिवार के लोग चाह क्या रहे हैं। वो बातें आसपास के गाँव के लोग इसलिए बैठे क्योंकि भी उसकी छवि कहीं की ये बताई जा रही है, गाँव के अंदर छवि अच्छी थी। जो गरीब लोग थे, मतलब उनकी एक सुरक्षा के लगा लीजिए, या उनके प्रति कोई अगर विरोध करता था या उनके ऊपर कोई दबाव डालता था, उस चीज में वो अहम रोल निभाते थे ताकि गरीब परिवार को परेशान न किया जाए। कहीं की उस चीज को लेके और राजनीति आपस में पार्टियों का वहां पे मामला भी सुनने में आया कि किसी पार्टी को वोट करना, वो चीजें भी जिसके कारण ना बहसबाजी हुई और वो चीजें ना परिवार को कहीं की सारी खुशियां ना वो धूमिल कर दी। आज आप कहना चाहोगे, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि इतने दिन धरना दे रहे हो आप, परिवार के अंदर दुख का माहौल हर रोज ना बढ़ता जा रहा है, उस चीज का सोल्यूशन क्या धरने से? धरना तो ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, लड़ने का है, ये सबसे मजबूत तरीका धरना और प्रदर्शन ही है, और कोई नहीं है। अगर हम सामाजिक लड़ाई है हमारी ये, और समाज से जागृति भी होता है। जब जागृत होता है आप देखेंगे कि पूरा हरियाणा में जितने एट्रोसिटी केसेज हुए हैं वह सीबीसी हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड है, आप निकाल 100%, बल्कि एक आध दूसरा नहीं है। तो ये सॉफ्ट टारगेट है शेड्यूल कास्ट और अभी तक भी, और बैकवर्ड क्लास, जिसको किसी तरीके से कुछ रेप हो, चाहे पूरा सामूहिक घर जलाना हो, चाहे ऐसे कत्ल हुआ है, ऐसे लड़के का कत्ल हुआ है जो सामाजिक रूप से तो बैकवर्ड था लेकिन समाज के लिए बहुत एक उदाहरण बन रहा था, और उसको खत्म किया गया बकायदा। ये मतलब वर्चस्व की जो लड़ाई है जो सवर्ण कास्ट की, और ये जो चरित्र है हमारा प्रशासन का भी, ये भी सवर्ण चरित्र होने की वजह से ही इतनी लेट हुए हैं। ये कहने के बात है, अगर ये सरकार भी दावा करती है कि हमने गुंडागर्दी चरम पे है इस सरकार के दौर में, नीचे ऊपर नीचे जो चरम पे जबरदस्त इतनी गुंडागर्दी है कि हर रोज खबरें आती है कि यहाँ ऐसे कत्ल हो गए, बलात्कार हो गए, फांसी तक की सजा भी है, तो इसके बावजूद। लेकिन हमारी जो मांग है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि भाई भविष्य में ये अन्याय रुकने चाहिए। नंबर दूसरा, परिवार की आर्थिक सुरक्षा पूरी लाइफ के लिए होनी चाहिए, चाहे उसकी पत्नी की सर्विस की बात हो, चाहे उसके भाई की सर्विस की बात हो, चाहे कोई भी, और दूसरा मतलब जो है उसे वो सुरक्षा मिलनी चाहिए जो दोबारा भी हमला होने की, क्योंकि वो गुंडा तत्व अगर उनकी हम समीक्षा करेंगे नीचे जाएंगे तो वो और भी नशे वशेर कुछ चीजों में, बहुत सी चीजों में लिप्त मिलेंगे। तो ये प्रशासन के धरना प्रदर्शन हमारा ये जो है ना पूरा इसको बड़ा रूप देंगे ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना दोहराई जाए हरियाणा के अंदर। तो ये एक बात सीधी मैं जानना चाहूंगा, परिवार के लोग ना इस चीज से बात हुई कि धरने के लिए परिवार के लोग सहमत, क्योंकि उनके अंदर जो दुख की भावना है वो हो सकता है कि यहाँ पे बैठे लोगों के अंदर ना हो, क्योंकि परिवार के अंदर हर एक सेकंड कटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डेड बॉडी पास में रखी है। उस चीज को क्या धरने से सोल्यूशन है? क्योंकि परिवार के अंदर दुख है ना हर रोज बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि कोई गलत फैसला ना ले। गलत फैसला तो ये है जी, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जो है। और दुख की जहाँ बात है, ये हम जो जितने यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं उनके दुख की भागीदारी हैं जी हम। उनको भी ये आशा है कि सभी गाँव के भाई, सभी समाज के भाई आपके साथ खड़े हैं, तो इसलिए उनकी जो है हिम्मत थोड़ी सी होती है, और हम जो है न्याय दिला के रहेंगे उनको। हाँ जी, ये राजनीतिक थोड़ा स्टंट वहाँ पे देखने को मिला था कि इसको राजनीति लेके जा रहा है कि दूसरी पार्टी में वोट गिराना, बीजेपी कांग्रेस की बातें सुनने में। क्या बहसबाजी पहले भी थी या इलेक्शन वाले दिन को ही लेके हुई है? ये तो छोटी मोटी बातें, इतना गंभीर विषय नहीं था, लेकिन मेन जो विषय था वो जो है एक गरीब तबके के लिए एक दीवार की तरह खड़े हो जाते थे न्याय अन्याय के प्रति, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। हाँ, वो महत्वपूर्ण सबसे बात यही है ना, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि गरीबों का सहारा वो था। गांव के लोग जो बता रहे थे जिस दिन गोलियां मारी थी उस दिन भी काफी महिलाओं की बातें सुनने में ये आ रही थी कि हमारी सुरक्षा करने वाला वो चला गया, ऐसी बातें वहाँ पे महिलाओं से सुनने को मिली थी। कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा करने वाला, कहीं की एक बात लास्ट कड़ी में जो बात है ना वो
कम रखती है। उससे पहले सुनो आप, ये लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं है, वर्षों की लड़ाई, वर्षों गुंडागर्दी और शराफत के बीच की लड़ाई थी। क्योंकि वो जो लड़के हैं, जो गुंडा तत्व हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो गांव के लोगों को पहले भी बहन बेटियों को छेड़ना, मार पिटाई करना, किसी की छीना झपटी कर लेना, और लड़ाई झगड़ा इसी कारण से बता। हाँ, लास्ट तो एक चुनाव का टाइम आ गया ना, इसलिए हुआ। वरना उससे पहले एक जमीन, पंचायती जमीन ना लेने देना और काफी लंबा अरसे से वो गुंडागर्दी को रोक रहा था। वो लड़का, वो उनकी आंखों में खटक रहा था। लेकिन लेटेस्ट प्रकरण हुआ ना, लेटेस्ट चुनाव आ गया, इसलिए ये चुनावी रंजिश तो बाद में हुई है ना, उससे पहले ही वो खटक चुका था उनकी आंखों में। वो तो एक लास्ट एक कड़ी में जुड़ गया, वरना वो काफी दिनों से उनको बदमाशों खटक रहा था वो लड़का। आखिर में एक बात मैं जानना चाहूंगा, अगर धरना देने से न्याय नहीं मिल रहा है, आगे का क्या प्लान है? सुनिए, आप जो बात कह रहे हो कि यदि उसके सामने पोस्टमार्टम नहीं करवाओगे, लाश को दाह संस्कारित नहीं करोगे, तो उसके परिवार को ज्यादा दुख होगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि उसको संस्कारित कर दिया जाए तब, और अगर सामने लाश है तो लड़ने का मादा भी होता है। अगर सामने होगा तो कुछ कर गुजरने की ताकत होगी, लड़ने की ताकत होगी, टकराने की ताकत होगी, ये भी एक पहलू है। और जहां तक बात है, हम इस बात के पक्षधर है कि हम करवाएंगे, पोस्टमार्टम भी करवाएंगे, दाह संस्कार भी करेंगे, लेकिन पहले कम से कम मिनिमम उन हत्यारों को तो पकड़ा जाए। अरे हम क्या मांग रहे हैं? कोई राजपाट मांग रहे हैं क्या? हम केवल ये करें, उन दोषियों को सजा दो, उनको गिरफ्तार करो। वो हमारे से तो ये चाहते हैं कि आप पोस्टमार्टम करवा के उसको दफना दिया जाए, और वो एक मिनिमम शर्त भी पूरी नहीं करते, तो हम दोषी है या प्रशासन या शासन दोषी है इस बात का? अगर अभी न्याय नहीं मिलता, धरने पे बैठे हो यहाँ पे, जैसे लगातार 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, आगे का प्लान क्या रहेगा? बता तो रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम रोड जाम नहीं करेंगे, किनारे पे बैठ के और नारेबाजी करेंगे, सरकार के खिलाफ छापा पाएंगे, सरकार की नीतियों को नंगा करेंगे, और इससे बढ़ के कल हम पुतला बना के इस सरकार के मंत्रियों और सरकार का पुतला फूकेंगे। हम ये काम करेंगे, बड़ा आंदोलन का रूप देंगे आगे के। यदि ये नहीं माने तो घेराव और अलग भी डिसीजन ले सकते हैं। और भी तो कहीं ना कहीं ये लगातार ये चीजें धरने में देखने को मिलती है। मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ, भाई वही परिवार धरने बैठा है जिसके परिवार से ना लाल गया, बेटा गया है, हर रोज दुख हो रहा है। क्या ये धरने देने से परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या उस पत्नी को पति मिल पाएगा? उस माँ को बेटा मिल पाएगा? तो भाई यहाँ पे बैठे, जब उन्होंने बात की, उनके अंदर एक दुख है, यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्गों के कहने से बैठे, ताकि कानून का उल्लंघन ना हो, ताकि कोई गलत कदम ना उठाया जाए। धरना देके उसको न्याय। अरे हम तो धरने के अलावा और भी तरीके अपना रहे हैं मेरे भाई। धरना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शासन सॉल्यूशन है ना, सरकार सॉल्यूशन है ना। तो सरकार का हमारा भाई है एक मंत्री रणबीर गंगवा, हमने तो उसके आगे भी हाथ जोड़े, उनसे भी रिक्वेस्ट करी है, भाई हमारे सांसदों, गरीब समाज के हितैषियों, आप भाई सरकार तक बात पहुंचाओ, और कम से कम उन दोषियों को गिरफ्तार कराओ। हम तो पत्रकार भाई, हम तो सरकार, शासन, प्रशासन सबका सहयोग ले रहे हैं। नहीं देंगे तो धरना नहीं करे तो क्या करे, घर बैठ जाएंगे, इसलिए हमें करना पड़ेगा। देखो भाई, ये बात वो बोलते हैं ना कि आखिर में ना गरीब को ना तरसना पड़ता है, वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, परिवार की माने तो ये बातें बोली जा रही कि प्रशासन के ऊपर भी कहीं न कहीं दबाव बताया जा रहा है। कल रणबीर गंगवा जी भी आए थे, कुछ लोगों का कहना था कि राजनीति की बातें करके चले गए, कुछ लोगों का कहना था हो सकता है कि न्याय दिलाए, लेकिन अभी तक परिवार को न्याय नहीं दिलाया, ना ही बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। शरीर को साथ में रखे वो दुख हर रोज परिवार सहन कर रहा है। तो सभी साथियों से गुहार में ये लगाना चाहूंगा कि वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि आसपास के लोग इस धरने का हिस्सा बने, ताकि दबाव प्रशासन के ऊपर बढ़े और परिवार को न्याय मिले। वीडियो करने से तब तक नमस्कार।